बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वीकली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया है। अच्छा जी, ये 26 से लेके मंडे से और 30 जो आपका फ्राइडे था वहाँ तक का मैंने सिलेक्शन कर लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले चार्ट को समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि कैंडल तो ड्रॉ हो गई है एक, और कैंडल के पीछे जो है क्या ड्रॉ हुआ है और कैसे हुआ है और क्यों हुआ है वो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसको फालतू समझते हैं तो वो फिर टेक्निकल एनालिसिस की एक बड़ी अहम चीज़ को वो जो है मिस कर रहे हैं, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो फीपी हमारे बायर है, लीपी हमारे सेलर है। $0.15 मिलियन की ट्रांजेक्शन जो हैं वो ऑलमोस्ट हुई हैं। बैंक्स को देखें तो $0.90 मिलियन की बाइंग, ब्रोकर्स की $2.77 मिलियन की बाइंग, कंपनीज़ की $0.74 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स $4.91 मिलियन की बाइंग, फॉरेन इंडिविजुअल $6.51 मिलियन की सेलिंग, इंडिविजुअल्स हमारे $5.47 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज $3.93 की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $7.58 की सेलिंग, एनबीएफसी $0.06 की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $2.90 की बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी $1.74 की बाइंग के साथ रहे। बाज़ाहिर सबको लग रहा होगा बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा बायर्स खड़े हुए हैं और मार्केट नेगेटिव नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बायर हमें यहाँ दिख रहे हैं। 1 2 3 4 सिर्फ हमें सेलर दिख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये तो सबसे बड़ा बायर जो है अगर हम बाइंग देखें तो किसकी आ रही है, डेफिनेटली इंडिविजुअल्स की आ रही है, $5.47 मिलियन की बाइंग। सेलिंग अगर देखें सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, म्यूचुअल फंड की आ रही है, $7.58 मिलियन की सेलिंग। तो आप अगर ये बायर्स के अगर आप नंबर्स को देखें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और सेलर के नंबर्स को देखें तो आपको पता लग रहा होगा कि ये जितनी बाइंग हुई है तकरीबन उसके आसपास ही जो है, अगर ऑल टुगेदर आप देखें तो सेलिंग भी हुई है, कोई इतनी ख़ास बाइंग ये नहीं हुई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तगड़ा बायर कौन है, इंडिविजुअल तगड़े सेलर हमारे मार्केट प्लेयर्स हैं। अब इसमें अगर हम एक चीज़ को एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें तो आपको 2-4 चीज़ें जो हैं थोड़ी सी और क्लियर होंगी, और मैं चाहूँगा कि आप उसको सीखें, समझें और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करें, ताकि आपके लिए भी जो है ट्रेडिंग जो है एक थोड़ा एक आसान बने चीज़। ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी बनाई हुई है, बट जितना आपको नॉलेज होगी, जितनी चीज़ों की आपको जो है नॉलेज होगी, उनके बारे में नो हाउ होगी, उतने ज़्यादा टूल्स जितने आपके ज़्यादा अच्छे होंगे, जिनको आप ऑपरेट करना जानते होंगे, डेफिनेटली उतना आपके लिए इसको एनालाइज करना बहुत आसान से आसान होता जाएगा। तो ये भी उनमें से एक है। अब इसमें अगर आप देखें, इंडिविजुअल्स बड़े बायर हैं और म्यूचुअल फंड हमारे सेलर हैं। नीचे अगर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ चले, मैं आपको बल्कि यहाँ पे आके दिखाऊं कि म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग है वो किधर आई हुई है। ऑलमोस्ट जो है आप देखें सबसे तगड़ी सेलिंग म्यूचुअल फंड की डेप मार्केट में आई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर जो है म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई हुई है। उसके अलावा अगर आप बाइंग देखें तो सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर में $0.20 मिलियन की बाइंग, 20 की 03 की बिल्कुल यानी ना होने के बराबर म्यूचुअल फंड मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मार्केट से आउट है। तो जस्ट से पार्टिसिपेशन जो सिर्फ कर रहे हो सेलिंग करने के लिए कर रहे हैं, दैट्स सेट। बर एक्सिस के अगर आप पीछे चले जाएं, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारी सेलिंग पे थी, उनको देखें। टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने माल को सही तरीके से छोड़ा है लास्ट वीक में, $2.59 मिलियन की सेलिंग। और देखें किसी और सेक्टर के अंदर उनकी कोई खास बाइंग नहीं है। चलते हैं हमारे इंडिविजुअल्स की तरफ। इंडिविजुअल्स को देखें सबसे ज़्यादा बाइंग किधर आ रही है, $1.95 मिलियन की पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, जिसमें हमारा के इलेक्ट्रिक, आपका KOT क्वार्टर जो आता है, और कैपको वगैरह जो है, और आपका जो है दूसरा एक और है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, हबको वगैरह जो है, उसके अंदर बाइंग जो है बन सकती है, क्योंकि वो इस सेक्टर के मेन स्क्रिप्ट्स हैं और वही है। उसके बाद अगर आप देखें तो किधर आ रही है, कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद किधर आ रही है, सीमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा नोट ये पता लग रहा है। तो अभी मैं दोबारा अगर इधर जाऊँ तो म्यूचुअल फंड देखें सीमेंट पे और कमर्शियल बैंक पे सेलिंग पे। इंश्योरेंस कंपनीज अगर मैं आपको दिखाऊँ, ज़रा सी बाइंगे इसकी सीमेंट सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे देखें सेलिंग पे। तो यानी बड़े प्लेयर हमारे इन सेक्टर्स के अंदर से निकल रहे हैं और इंडिविजुअल्स हमारे इसके अंदर आ रहे हैं। यकीनन जो है सेलिंग की जा रही है और इनके हाथ में थमाई जा रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, जो चीज़ समझाऊं, तो इसको आप देखें, पावर जनरेशन में सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल की है। मार्केट का हीट मैप ये मैंने वीकली खोला हुआ है, इसको अगर आप देखें हरी हरी दिख रही है बहुत ना, लेकिन ये पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अगर आप आते हैं तो यहाँ देखें के इलेक्ट्रिक, कैपको और हबको दिख रहा है हमें, राइट। बाइंग प्रेशर किस में दिख रहा है, के इलेक्ट्रिक में 4.56% का गेन ओवरऑल वीक में हुआ है।
कैपको में नेगेटिविटी 1.76% की, और हपको के अंदर आप देखें तो 8.59% की जो है गेन है। अब मैं आपको इसको दिखाऊं, ये देख लिया यहाँ पे बाइंग सबसे ज़्यादा किसकी पावर सेक्टर में, ये भी आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे आपको इसको 1 मिनट के लिए मैं ऑफ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। HUBC में अगर मैं आपको बाइंग दिखाऊं, सबसे पहले देखें क्या चल रहा है जी, डाउन ट्रेंड साफ सबको दिख रहा है। नंबर 2 ये यहाँ पे आप देखें साइड में कंसोलिडेशन है। नंबर 3 ये जो एकदम इतनी बड़ी कैंडल देखिए, इसका आप गेन देखें, यहाँ पे गेन आ रहा होगा और यहाँ पे पैसों में गेन आ रहा होगा, तो आप देखें 8.59% का गेन हुआ है। नंबर 1 इधर आप देखें तो वीकली गेन आपको के अंदर जो किधर हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8.59%। यहाँ पे आप चले हैं तो पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर बाइंग किसकी सबसे ज़्यादा है, इंडिविजुअल की। तो यहाँ से हमें एक बहुत साफ इंडिकेशन मिल रही है कि जो जितनी भी बाइंग हुई हुई है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से ऑलमोस्ट हुई हुई है। नंबर 1। उसके बाद अभी इसका डायरेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक डाटा का इनसाइट मिल जाता है जिसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। ये मैंने आपको एक का बताया, आप सारे स्क्रिप्ट्स और सेक्टर्स को इंडिविजुअली इसी तरीके से अगर आप एक एक स्क्रिप्ट को, सेक्टर्स के टॉप स्क्रिप्ट्स उनको आप छानना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। TRG को देख लें, यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो किस किस की ज़्यादा बाइंग है और किस किस प्लेयर का जो है उसके अंदर जो है ज़्यादा रुझान है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, तो ब्रोकर्स ने जो है बहुत अच्छा माल एक्यूमुलेट किया हुआ है, और आपके जो है NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाकी सारे सेलिंग पे, यानी इंडिविजुअल इसमें सेलिंग पे, कंपनी सेलिंग पे। बट यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता लग रहा है ज़्यादातर जो माल उठाया हुआ ब्रोकर्स की तरफ से उठाया गया हुआ। ब्रोकर की तरफ से जब भी माल उठाया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन की होल्डिंग होती है। मार्केट को सस्टेन भी तो ज़ाहिर करवाना होता है ना, और वो फिर अगले हफ्ते जो है प्रेशर हमें देखने को उसमें मिल जाता है। ये भी मैं अभी मार्केट के एनालिसिस पे भी आ रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है, सॉरी ये वीकली चार्ट है, मैं आपको डेली भी करके दिखाऊं इसको। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो TRG हमारा, ये हमारा रेजिस्टिंग पॉइंट है, ऑलरेडी इसके पास ये आ चुका है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक टॉप लगा के दूसरे टॉप की तरफ भी जा रहा है, तो ये आपके पास जो है एक डबल टॉप की भी फॉर्मेशन बन सकती है। तो मेरा आपको मशवरा दोस्तों को यही है, जिनकी पोजीशन है और जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं या एक रिस्क लेना चाहते हैं, देखें निकलना तो है ही है, यहाँ निकलना चाहिए था उसूली तौर पर, यहाँ निकलना चाहिए था, नहीं निकले तो 117 से नीचे जब ये आए ना तो इसमें से काइंडली अपनी पोजीशन को ज़रूर ऑफलोड कर लिया, क्योंकि उससे नीचे फिर ये आपके नई सपोर्ट इसकी तकरीबन इधर आ रही है या लगभग जो है 100 के आसपास आ रही है। तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा हलक में जो हड्डी होती है ना, ये वो बन सकता है, क्योंकि इसमें बाइंग ब्रोकर की और ब्रोकर के अलावा किसी की बाइंग नहीं है, तो वो इतना लंबा इसको सस्टेन नहीं करवाएंगे। वो उसको मेरी वर्किंग जो है, मेरी कैलकुलेशन जो है और मेरा जो एनालिसिस है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि वो लंबा सस्टेन नहीं करता, वो थोड़े टाइम बाद जो है, यानी 1-2 कैंडल्स हो सकता है और जो है वो उसमें अच्छी मिल जाए, और उसके बाद अल्टीमेट इसके अंदर सेलिंग आनी है। लास्ट वीक की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करके भी दिखाया था कि क्यों सेलिंग हमें दिख रही है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस डाटा को देखा करें, एनालाइज किया करें और समझने की कोशिश किया करें। और ये हीट मैप जो मार्केट का होता है, ओवरऑल आपको सेंटिमेंट इसके अंदर एक एक करके दायरे, स्क्रिप्ट को कोई नहीं देख सकता, तो एक ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे जो है इसके अंदर दिख सकता है कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है। देखें सीमेंट सेक्टर में भी इंडिविजुअल की सबसे ज़्यादा बाइंग है, हरा भरा सबसे ज़्यादा हमारा जो है सीमेंट सेक्टर ही सबके अंदर अगर आप देखें तो लग रहा है। और रिफाइनरी भी जो है, रिफाइनरी हमारी अगर आप देखें तो रिफाइनरी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ इसको। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो इतनी हरियाली आई हुई है इसके अंदर, बायर्स हमारे पास पोटेंशियल जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, हमारी कंपनीज़ हैं, हमारे बैंक्स हैं और हमारे NBFC जो है वो हैं, जिनकी वजह से इन सेक्टर्स के अंदर जो है बाइंग आई हुई है। तो उम्मीद है ये आपको छोटी सी जो टिप बोल रहे हैं आप, ये आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं हमारे वीकली एनालिसिस की तरफ 100 इंडेक्स के उसमें क्या चल रहा है, और जो हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट टाइम करी थी उसमें अभी और क्या हो सकता है। साफ दिख रहा है डाउन ट्रेंड है। वर्किंग को मैं खोलता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, तो अब आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले मार्केट की अब जो सपोर्ट आ रही है ना, वो आ रही है आपकी 39,000 के पास, ये वाला लेवल जहाँ से लास्ट मार्केट ने बाउंस लिया था। मार्केट की अगर आप फॉर्मेशन को चेक करें तो मार्केट जो है एक चैनल के अंदर हमारी मूव कर रही है, यानी एक बाउंस आता है, एक बाउंस आता है, एक नीचे ऊपर ऊपर, और मार्केट नीचे जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप देखें तो ये इस सपोर्ट के पास आके इसने सपोर्ट अपनी वीकली बेसिस के ऊपर, ये मैं दिखा रहा हूँ वंस अगेन,
अगर आप देखें तो इसने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, क्योंकि वो इतने टाइम से 5 हफ्तों से 4 हफ्तों से जो है नीचे की तरफ ही थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे इसको अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकली एडजस्ट करना ज़रूरी था, और हो सकता है हमें एक कैंडल और मिल जाए। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, तो वो 42,800 के लेवल से ज़्यादा का नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रहा है, ऑलरेडी इसको तोड़ के पहले 2 दफ़ा यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, बल्कि एक फेक आउट भी दे चुका है। उसके अलावा अगर मैं आपको ये हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखें तो वो कितनी बड़ी रेजिस्टेंस की लेयर, एक 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है, एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे 50 और 100 का मूविंग एवरेज आ रहा है, यहाँ पे ये हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है। तो इतना आसान नहीं है इसको तोड़ के जाना, तो इसमें टाइम भी लगता है। बीच में जितनी कैंडल्स बनती रहे हमें उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। और उसके अलावा सपोर्ट की बात करें तो वही हमारे पास यही जोन आ रहा है, 38,000 39,000 का जो जोन है। ये जो हमने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में पुराने दोस्त हैं वो देख रहे होंगे, उनके साथ ही सारी वर्किंग करके रखी हुई है, ताकि उनको पता लगता रहे रोज़ जो वर्किंग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से वर्किंग करती है, किस लेवल पे आके बायर्स आते हैं और सेलर जो एक्टिव होते हैं, वो आप लोगों के साथ मुसलसल हम लोग शेयर कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ से इसको देखते और समझते भी आ रहे हैं। तो 38,000 वाला जो लेवल है जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जो हमने तकरीबन मार्केट जब 44,000 45,000 के लेवल के पास चल रही थी, उस वक्त हम लोगों ने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी देख सकते हैं। तो आपको मैंने रीजंस बता दें क्यों मार्केट को 38,000 के लेवल के पास आना ज़रूरी है, जो कि अब अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे जो गुरूज हैं वो भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट कमिंग लेवल्स हमारे पास यही हो सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको काफ़ी पहले बता चुके हैं। तो वो इसी वजह से बता चुके हैं कि हमें टेक्निकल्स जो बता रहे थे डेफिनेटली वही आपके साथ शेयर किया जा रहा था। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको ऑफ करूं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें हमारा बोलिंजर बैंड जो वॉलेटिलिटी दिखाता है उसकी अगर आप ये मूविंग एवरेज को देखें, उसके साथ मुसलसल ये जो है इसकी जो कैंडल्स हैं रेजिस्ट हो रही हैं, इससे ऊपर जा ही नहीं रही हैं। तो ये भी एक ठोस आप वो बोल सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मूविंग एवरेज जो ये 200 का चल रहा है, इससे ऊपर जब तक प्राइस है वो पॉजिटिव थे, यहाँ पे आके प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से नेगेटिव हुए, इसके नीचे आए, फिर टेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गए, अल्टीमेटली फिर नीचे आके अब यहाँ पे आके दोबारा ये एक ऐसा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। एक बात याद रखें, टू कीप इट सिंपल, मूविंग एवरेज 200 की जो है, जब भी प्राइसेस उससे नीचे हैं तो एक ज़रा तगड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, जब ऊपर है तो तगड़ा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, हम उनको भी देखेंगे, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब। टू कीप इट सिंपल, अभी हमारे पास जो मार्केट की रेजिस्टेंस है वो कम से कम जो अगर आ रही हो यहाँ तक आ रही है 42,800 तक, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी सपोर्टिंग लेवल जो है इमीडिएट वीकली बेसिस के ऊपर 40,500 की है। उसके बाद नेक्स्ट पर जो है ये लेवल टूट के ये जो लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन है ये मज़ीद आगे हमें कंटिन्यू होते हुए देख सकती है, और 38,000 का लेवल बखूबी हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें प्राइजेस भी, आप देखें ना, गुंजाइश ही नहीं है कि कोई बोले कि पॉजिटिविटी है। देखें प्राइजेस लोअर हाई लोअर लो लगा रहे हैं, इंडिकेटर को देखें लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है, इधर देखें नेगेटिव सिग्नल है, बाइंग प्रेशर था वो कम हो चुका हुआ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ही हमें दिख रहा है, यानी हर चीज़ लाइन अप हो रही है, इंडिकेटर, हमारी वर्किंग, ओवरऑल मार्केट जो दुनिया की आप देखें वो भी आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से कितना डिस्टर्बेंस हुई है। तो एक ग्लोबल रिसेशन जो है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्लॉग पोस्ट वगैरह हैं और जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं वो हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के कमोडिटीज़ के प्राइस देखें आप, बहुत ज़्यादा मतलब स्काई रॉकेट हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं और वो लाइन अप होंगी, तो हमारी मार्केट एकदम ऊपर कैसे चली जाएगी। तो ये चीज़ हमें जो है समझने की ज़रूरत है, एकदम ऊपर नहीं जाएगी कि कुछ भी ऐसा हो जाए। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ये तो एक सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप देखें तो उसकी वजह से भी जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो हम सबके सामने ही है। तो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ये जो जोन्स हैं ये आ रहे हैं हमारे पास वीकली, और अगर मैं आपको डेली पे, वैसे हम लोगों ने जो अलहदा लेवल्स रखे हुए हैं वो डेली जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, ये थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन इसको भी अगर आपको ब्रेक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पता लगेगा। तो ये जो कैंडल बनी है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये हमारे इंडिविजुअल्स की ही बाइंग की वजह से बनी है, और नेक्स्ट सपोर्ट इधर डेली पे भी आप देखें तो यही लेवल हमारे पास आ रहा है। तो अभी अपने पैसे को जो है सेफ रखें, लेवल का वेट करें और कोशिश करें कि लेवल्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करें। अभी जज्बाती होकर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वरना इसके अलावा हमारे इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ वीकली पे दोबारा,
और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि अभी आपको क्या स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है। वर्किंग शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको भी मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, देखना है एक चीज़, क्योंकि बंदा बार बार देखता है तो उसको समझ में आती है। उसको कोशिश कीजिए एनालाइज करने की, और लेवल्स देने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे आके अगर आप देखें सपोर्टिंग पॉइंट पे ऐसी कैंडल बन रही है और रेजिस्टिंग पॉइंट पे ऐसी कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल बन रही है, तो आपको निकलना है। दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद आपको समझ में आई होगी। तो